धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष। 5 स्टेट्स जो हैं उनकी असेंबली की इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है और कल पहले नौराते में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उसकी रिलीज़ कर दी है। बीजेपी पहले ही अपनी लिस्टें मध्य प्रदेश में 4 कर चुकी हैं, राजस्थान में 3 कर चुकी हैं, तो उससे इलेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ होती दिख रही है। इसका 5 राज्यों में नतीजा क्या निकलेगा ये कह देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी समय भी बाकी है और फिर इलेक्शन तो इलेक्शन ही होती है, इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो इस समय सर्वे के मुताबिक हालात हैं हर स्टेट के, वो मैं थोड़े थोड़े से बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार चल रही है और अगर मैं 2000 से शुरू करूं तो अजीत जोगी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर 2000 से लेके 2003 तक रहे, जो कि कांग्रेस छोड़ के अपनी रीजनल पार्टी बाद में बना चुके हैं। रमन सिंह जो हैं बीजेपी के, वो 15 साल तक उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे और 2019 में भूपेश बघेल जो इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ के सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो सारे सर्वे जो हैं वो बीजेपी को एक दफ़ा फिर अपोजिशन में ही रखते हैं और कांग्रेस को दोबारा पावर में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा वहाँ अगर ग्रोथ हुई है तो वो किसानों की हुई है। राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग बेसिकली बघेल गवर्नमेंट से खुश हैं, क्योंकि जो चीज़ें बघेल ने लोगों को दी भी हैं वो भी काफ़ी हद तक अच्छी हैं। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में हालात ये लगते हैं कि कमलनाथ जो 15 महीने के लिए कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी सरकार को उल्टा दिया बीजेपी ने जब उन्होंने सिंधिया जी को अपने साथ लिया। तो कमलनाथ इस समय कांग्रेस को वहाँ लीड कर रहे हैं और सर्वे ये बताते हैं कि कमलनाथ लोगों को ये बताने में गरेज नहीं कर रहे कि उनके साथ कैसे अन्याय किया गया, और लोगों की रिपोर्ट्स भी यही हैं कि वो चीज़ ये भूलने को तैयार नहीं है कि कमलनाथ जी के साथ बीजेपी ने गलत किया। और इसके अलावा जो वहाँ इस समय मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, वो अगर आप देखें तो 2003 के बाद से अब तक स्वाय सिर्फ 15 महीने के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ है और इसीलिए बीजेपी ने वहाँ अपने बड़े सीनियर जो सेंटर से मिनिस्टर भी हैं, एमपी भी हैं, उनको वहाँ विधानसभा की इलेक्शन लड़ने के लिए उतार रखा है और इस प्रकार वहाँ चीफ मिनिस्ट्री के दावेदार भी खूब हो गए हैं। तो वहाँ पर सर्वे जो बताते हैं वो कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोग हर 5 साल के बाद सरकार को बदल देते हैं और यही बात इस समय जो कांग्रेस
वहाँ राज कर रही है, उनके खिलाफ जाती है। लेकिन बीजेपी की कमजोरी ये हो गई कि वहाँ जो चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे 2 टर्म रही। इस समय बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं मोदी जी और शाह जी, वो रिपोर्ट ये है कि वो उनको किनारे करना चाह रहे हैं, और इसमें कई तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि किनारा कर ही दिया है कि जितनी 4 लिस्ट वहाँ की आ चुकी हैं उनमें वसुंधरा जी के जो कैंडिडेट्स उन्होंने लिस्ट दिए थे वो बहुत कम ही टिकट मिल पाई है, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो इन हालात में बीजेपी जो है वो कांग्रेस को पूरी तरह से टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये देखने की बात है। इसलिए राजस्थान का क्या रिज़ल्ट रहेगा इसको देखना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है तेलंगाना की। तो तेलंगाना में जो इस समय गवर्नमेंट चल रही है बीआरएस की, वो 10 साल हो गए उनको, और उनके अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं रखती है अपना, जो उनका कोई ज़्यादा फील्ड में कोई इन्फ्लुएंस हो, तो वो थोड़ा बीआरएस के साथ ही लग के तो कुछ इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। जबकि कांग्रेस वहाँ काफ़ी रिपोर्ट्स ये हैं कि वो वापस आने का अंदेशा लग रहा है, लोगों को फिर कांग्रेस की याद आने लग गई हैं। पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग के बाद 17 सितंबर को वहाँ एक रैली टुकुगुड़ा में हुई, तो वो बताते हैं कि इतनी बड़ी रैली तेलंगाना में आज तक कभी देखी नहीं गई थी, और उस रैली में 40% के करीब यूथ थे जिनकी उम्र 19 साल से लेके 25-26 साल तक गिनी गई है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ भी कुछ सरप्राइज़ रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब ये सरप्राइज़ रिज़ल्ट क्या हैं, ये भी जब रिज़ल्ट निकलेंगे तो भी पता चलेगा। 5वीं स्टेट जो है वो मिज़ोरम है। मिज़ोरम में रीजनल पार्टी ही राज कर रही हैं, और इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, वो काफ़ी हद तक ये जो मणिपुर में जो हालात बिगड़े, तो उनको उस हालात के बाद जो कुकी वहाँ से शिफ्ट होके मिज़ोरम में आए और उन्होंने कुकीज़ को वहाँ इस्टेब्लिश किया, वो चीज़ उनके काफ़ी हक में जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से पावर में नहीं आ सकेंगे। दूसरी रीजनल पार्टीज़ भी वहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, कांग्रेस भी इन्फ्लुएंशियल है, बीजेपी का वहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, रुझान नहीं है। तो ये इस समय की सर्वे के मुताबिक 5 स्टेट्स की रिपोर्ट थी जो मैंने आज आपको बताई है। बाकी कुछ दिन के बाद जैसे जैसे हालात वहाँ क्लियर होंगे तो मैं फिर आपको बताता रहूँगा। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।